पेज है 516, श्री अरविंद साहित्य संचयन। हम ये लाइफ डिवाइन के सिलेक्शंस है वो कर रहे हैं। आत्म कारावास की दोहरी दीवार। दीपक, इसको करें लाइन बाय लाइन। हाँ, शुरू करें। हाँ चलो तो। यदि हम इस सीमितता और अपूर्णता का कारण ढूंढें, तो सबसे पहले तो हम पाएंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी सतह पर केंद्रित हैं। हम हमारी सरफेस नेचर पर केंद्रित हैं, जो हमारी सीमितता और अपूर्णता है, क्योंकि जो हमारी इनर सेल्फ है वो तो पूर्ण है। हम हमारी फंडामेंटली तो डिवाइन इटसेल्फ ही है, तो उसमें तो कोई अपूर्णता का काम नहीं है। तो जो हम अपने आप को सीमित और अपूर्ण मानते हैं, देखते हैं, तो क्योंकि हमारी दृष्टि सरफेस नेचर पे केंद्रित है। भाई इसके सत्ता अंदर हम पढ़ के आए थे, हमारा सरफेस सेल्फ और हमारा सबलिमिनल सेल्फ, फिर हमारा यूनिवर्सल सेल्फ, इसमें और हमारा ट्रू सेल्फ। इसमें इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। और ये तो हम पूरी पूरी चर्चा ये करके आए हैं। सतह के अंदर और आपके जो सबलिमिनल सेल्फ है उसके अंदर बहुत ज्यादा मोटी दीवार है। उसमें आपके जो बहुत जीनियसेस होते हैं, उनमें जो ये विचारक हैं, फिलोसोफर्स हैं और हैं, या आपके कलाकार हैं, उनमें कोई एक बूंद, कोई एक थोड़ा छिद्र सबलिमिनल आपका माइंड है, आपका सबलिम ये ट्रू माइंड है, आपका ट्रू वाइटल है। इनके बीच के अंदर बहुत ज्यादा मोटी रीइंफोर्स्ड, जैसे कोई लोहे की या इतनी मोटी दीवार है। आपकी यहां वाले जिन भी आप एलिमेंट्स की सोच सकते हो, ये तो उतनी मोटी होती ही नहीं। आप यहां कोई भी कंक्रीट बोलो या लोहा बोलो, वो तो उतना ठोस होता नहीं जितना कि ये घोर अंधकार, जिससे कि ये, नहीं तो ये सोचो आपकी कितनी पद्धतियां, योग की कितनी पद्धतियां और कितनी कितनी पद्धतियां, मेहनत करने में तो कमी छोड़ ही नहीं रहे लोग। हर व्यक्ति आज अगर कामना के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, कितनी रात दिन पीस रहा है, और फिर भी वो छिद्र जो है, अगर वो कामना के कारण कर रहा है तो वो तो दीवार को रीइंफोर्स और कर रहा है, उसको जो दीवार है उसको सतह के ऊपर ही घूम रहा है, वो सतही प्रतीतियों के अंदर है। तो ये मोटी दीवार है जो आपका सबलिमिनल सेल्फ है। वहां आपका जो यूनिवर्सल सेल्फ है उसके बीच में दीवार नहीं है, उसके बीच तो फेंस है। तो उसके बीच में आदान प्रदान बड़ा सहज है। फेंस मतलब जैसे आप तारबंदी करते हो, वो आपने खाली एक अपनी सुविधा के लिए एक बना रखा है भाई। मेरा ही खेत जिसके अंदर मैंने 4 यो फेंसेस लगा रखी हैं कि मेरे को गाय को इधर डाइवर्ट करना है या इधर करना है या इधर ये काम करना है, मेरी सुविधा के लिए, कि एक इंडिविजुअल सेल्फ यहां आई तो यूनिवर्सल सेल्फ के अंदर से। जबकि हम ये भी पढ़ के आए हैं कि ये सारे तत्व, जड़ तत्व भी अपने आप में यूनिवर्सल है, प्राण तत्व भी यूनिवर्सल है, और माइंड भी है, वो भी यूनिवर्सल है। नहीं तो आते कहां से? अरे इंडिविजुअल माइंड कहां से आता अगर यूनिवर्सल नहीं होता तो? आपने एक मूर्ति बनाई, तो जिस तत्व की बनाई वो तत्व तो है ही। मिट्टी की बनाई, चिकनी मिट्टी की, तो भी मतलब चिकनी मिट्टी तो है। आपने एक शरीर का या भौतिक तत्व का, शरीर तो एक पांच भौतिक तत्व कह रहे हैं हम तो, वो तो विघटनकारी है एक तरीके से। तो ये निर्माण अगर आपके एक यूनिवर्सल मटेरियल फिजिकल नहीं हो, ये सारे यूनिवर्सल तत्व हैं, इनके हम संपर्क में आते नहीं। तो आप यूनिवर्सल प्राण होगा, उसके यदि संपर्क में होंगे तो आपको भोजन की आवश्यकता ही नहीं भाई। अभी राउंड अबाउट तरीका है, आप तो खुद भी जो भोजन करते हो उसको मटेरियल तत्व तो रोज फेंकते हो, उसका जितना भोजन किया वो तो अवशिष्ट पदार्थ तो निकल ही रहा है हर तरीके से। कितना राउंड अबाउट तरीका है उस एनर्जी को, और वो भी कितना मीगर तरीके से थोड़ी ले पाते हैं। इसीलिए वो ये बोलते थे, अरे तुम पहले तो ये तरीका तुम्हारा भोजन से लेने का, और भोजन से ज्यादा प्राणिक शक्तियों से लेने का। स्त्री पुरुष है, आलिंगन से है, टच से है, साइट से है, आपकी आंखों को, अरे मेरी सुहाती चीज,
अपने कानों को अच्छी लगती, मैं भी कुछ हूं, इस चीज को देखने के लिए मनुष्य किस स्तर तक चला जाता है देखो आप, मतलब एसेटिक प्रैक्टिसेस तक चला जाता है, कांटों के ऊपर सोना, कीलों के ऊपर चलना चारों तरफ। उसका आध्यात्मिकता से माँ ने कहा कोई मतलब, माँ ने कहा कितना बड़ा सुपरस्टिशन फैला हुआ है जगत के अंदर, जो आप सुपरस्टिशन की एसेटिक प्रैक्टिसेस को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मान लिया जाता है। सुपरस्टिशन कह रही है माता जी इसको, और लोग इसको कहते देखो कैसा बड़ा तपस्वी है, आध्यात्मिक है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, माँ कह रही कितना बड़ा सुपरस्टिशन है। तो व्यू देखो हमारे गुरु का साफ है, एकदम स्पष्ट है। तो जब आप यूनिवर्सल सेल्फ में होते हो तो अब क्रिया कैसे चेंज हो जाएगी, इससे देखो आप कि जो भोजन की ही प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं कितनी राउंड, और ज्ञान की प्रक्रिया, अगर माइंड के सीधे आप संपर्क में हो, यूनिवर्सल माइंड के संपर्क में हो, तो विश्व में जितनी पद्धतियां हैं, अब शिक्षा के बारे में आपको सोचना होगा सपोज, तो आप इन्हीं तरीकों से राउंड अबाउट सोच के कि शिक्षा में ये जैसे हमारी सारी पद्धतियां लाइब्रेरियां हैं सपोज, तो आप फिर आपने तो बताओ देखो, इस व्यक्ति ने तो ये कहा था इस लाइब्रेरी के अंदर ये है, जला डालो उनको, क्या उपयोग की हैं वो। जैसे अंधों ने और हाथी का वर्णन करके बहुत बहुत लाइब्रेरियां इकट्ठी कर ली हो, जिसकी आंख हो वो कहे इस डायमेंशन में ही नहीं है ये वर्णन। तो जब यूनिवर्सल आपके ट्रू नेचर के अंदर संपर्क में आते हो, तो मैंने एक उदाहरण दिया, इसको आप बढ़ा के देख लो कि अगर आप जो भोजन ले रहे हो कितना, और वो एनर्जी भी अच्छी एनर्जी तो मिल ही नहीं रही, जो आप भोजन लेते हो उसी से अगर वो, इसीलिए बड़ी एजिटेटेड तरीके की एनर्जी मिलती है, और लोग उस चेतना में वैसा भोजन करना जरूरी है उनको, तीखा है और है सारे समय। ये ओकल्ट प्रक्रिया है, यदि आप अपनी जीभ को सारे समय एक्साइटेड रखते हो, मुंह को यदि जूठा रखते हो, चलते फिरते खा लिया, मुंह में 2 दाने ये डाल दिया, आजकल तो ये अरे मतलब सब जगह ये फूड चेन्स खुल रही हैं, अब तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी करो कोई खास बात नहीं है। अरे कैसी खास बात नहीं है, विवेकानंद जी ये कह रहे हैं अगर आपने आपकी रसना को भी एक्टिवेट कर रखा है ना, भड़का रखा है, एजिटेटेड कर रखा है उसको, तो और कोई दूसरे पाप की जरूरत ही नहीं है, वो सारे खूब खूब परी करके साथ आ जाएंगे, ले भैया आ गए हम तो सारे के सारे, तू जब यहाँ है तो हम तो यहाँ है ही। ये भोजन करने के बाद जो एक आलस्य आ जाता है, तो एनर्जी का डाउन हो गया। भाई उसका भौतिक कारण तो ये है क्योंकि अब वो सारी एनर्जी आपके ब्रेन की उसको पचाने में लग रही है, वो अपनी सारी एनर्जी को कंसंट्रेट उसके ऊपर करेगा, तो डिपेंड करता है। इसलिए पहले भोजन को आप कैसे करते थे, उसके ये थे कि पहले तो उसको ऑफर करो भगवान को, बनाने से लेके प्रक्रिया चालू होती थी, और पहले ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि ये विषाक्त है या ये ऑर्गेनिक है, ये तो बातें ही नहीं थी ना। अभी तो आप, अगर मैं कह रहा हूं ये सारी प्रक्रियाएं बाद वाली भी कर लो जो शास्त्र ने बताई थी, अरे शास्त्र कहाँ लागू हो, विष ले रहे हो आप तो प्योर। शास्त्र ने ये थोड़ी बताया था कि आपको विष दब दिया जाए तो इसको भावना से बनाओ या ये करो, अभी तो भौतिक रूप से ही आपको जो सब्जी दी जा रही है वो तो विष से भरी हुई है, इतनी विष से भरी हुई है कि माँ खाती है तो उसके दूध से बच्चे के पेट में इतना हैजार्डस लेवल के ऊपर विष जा रहा है, यूरिया जा रही है या पेस्टिसाइड्स जा रही हैं दूध के माध्यम से, और बच्चे को परेशान कर रही है। तो उपनिषद ने तो ये कहा ही नहीं, या आपके जो शास्त्र हैं उन्होंने तो कहा ही नहीं कि ये विष को करो। एनी हाउ, पहले तो उस प्रक्रिया से, फिर बाद में आपने पकाने की प्रक्रिया के अंदर की, नहीं ऐसे नहीं जा सकते आप किचन के अंदर, किचन और हमारे पानी का जो स्थान है उसको तो इतना पवित्र माना जाता था। आप पुराने घरों के अंदर देखो, लेट्रिन तो होती नहीं हमारे यहाँ घरों के अंदर, कोई भी पुरानी हवेलियां हैं, और जगह का तो मेरे को नहीं पता, यहाँ तो कभी कोई लेट्रिन थी नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी, जितनी बड़ी हवेलियां, आप दूसरा गए यार यहाँ तो कितनी दूर जाना पड़ता है, आप पुरानी हवेलियां कोई भी देख लो, किसी में कोई टॉयलेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, इतनी इतनी विशाल हवेलियां, इतने इतने बड़े चौक, कमरे छोटे, या फिर हैं तो उनकी जो, उनका अपना ही तरीका है सोचने का, टॉयलेट नहीं है। पानी रखने का जो स्थान है उसके प्रति इतनी पवित्रता, बाहर जाके आए हैं तो पूरा पैर पैर क्या, वो तो नहाना धोना, अभी भी कितने लोग हैं जो कह रहे नहीं, शोच संतोष ये सारी क्यों, किचन में तो कोई सोच ही नहीं सकते आप कि गलत बात करते हुए या इस तरीके से, कभी नहीं।
घर का खाना कोई कोई नौकर डील कर रहा हो ही नहीं सकता कभी भी। माँ ने कहा ये विचार ही गड़बड़ है, ये सर्वेंट से डील करवाना भोजन को अपने इसमें ही है, माताजी साहित्य संचयन में कि सर्वेंट्स डील करते हैं। आई हैव नेवर एनकरेज दिस, और मेरे को कभी भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता। और आजकल घरों में खाली डील ही वही करते हैं। इनफैक्ट आपने रख रखे हैं, और आप उनको रोज वो आपको आके सुबह पूछ लेता है, साहब क्या बनाना है, मैडम क्या बनाना है, और आप ये कि मैं मतलब अच्छे काम में लगूंगा। अरे अच्छा काम अगर वो भोजन आपके वो सप्लाई करेगा तो कैसे होगा फिर। तो भोजन ले रहे हो आप, उसके अंदर भी पकाने की प्रक्रिया से फिर आप उसको कि इतनी बार चबाओ, 32 बार चबाओ, और वो भी भगवान का ध्यान करके, और उससे पहले भगवान को ऑफर करो। पकाने वाला भी करे, जो भोजन लेने वाला है वो भी करे। और कितने कितने विधान, इस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आपका चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है, ये सारी बातें इस दिशा में बैठ के करोगे। ब्राह्मण है तो उसके लिए ये नियम है। पढ़ो इनको शास्त्रों को, विष्णु पुराण के अंदर और संगीताओं के अंदर। मैं कह रहा हूं कोई जो बिल्कुल इसको भी फॉलो करे, वो कहते इसको तो फॉलो नहीं कर सकते, ये तो फॉलो कर ही नहीं जा सकती ये बातें तो, इतने नियम विधान। और फिर बाद में अगर गृहस्थ है उसके लिए ये कि ये कौन सा अन्न किस मौसम में कौन सा, सारा आयुर्वेद। मतलब आपके स्त्री भी घर पे है, वो आपके आज वैद्य से बेटर जानती थी। शाम को खाना बनना है तो इस तरीके से, इस बर्तन में, इस तरीके से। आज आप उस विधि विधान से बना भी लो, तेल घी कहां से लेके आओ। ठीक है आप विष ले रहे हो, बस ठीक है, उसको थोड़ा सा पचाने की प्रक्रिया कर रहे हो, बाकी ले तो विष ही रहे हो। अब तो जितना रिफाइंड ऑयल आ रहा है, आप कैसे। तो अभी चाह के भी आप जो बाहरी एटमॉस्फेयर है, कितना उसको काउंटर करना पड़ रहा है। हेल्थ आपकी इतना ज्यादा लेवल के ऊपर पोल्यूशन है कि माइंड बेचारा कोशिश करे काम करने की, उसको तो काउंटर करना पड़ रहा है अपने आप को। इससे बचाने के लिए अपना एटमॉस्फेयर बनाना पड़ रहा है। आप सांस ले रहे हो, शरीर तो बेचारा आधी प्रक्रिया तो उसकी आपके चिंतन में कहाँ एनर्जी देगा, आधी से ज्यादा तो विष को रोकने में, आत्मसात करने में, उसको विसर्जन करने में, इसमें लग रहा है। अब इसके बावजूद अब आपने क्या किया कि अब सब जगह तो आपके जंक फूड मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो करोगे तो अब इसमें अच्छी चीज कैसे हो सकती है। इसलिए आप ये कह रहे हो खेल खेल में गणित सीखो, खेल खेल में ये करो, यही करना पड़ेगा। एआई आ जाएगी अब तो, क्योंकि जरूरी है, नहीं मनुष्य तो बेचारा रहा ही नहीं ना अब। मनुष्य कहाँ है। एक तो नंबर याद नहीं रहता उसको, याददाश्त अगर शक्ति देखो याद की, स्मरण शक्ति नहीं। डिवाइसेस आपको चाहिए, मतलब इस स्तर तक है। आप अपना 15 मिनट आधी घंटे फोन दूर रखने की सोचो तो सही, मत करना तो बहुत दूर की बात है, रखो। सेंसेशन पे आ गई ये चीज, तो ये मानवीयता है क्या। जस्ट सोच के देखो इस चीज को, जिसको आप एक आवश्यकता कह रहे हो, उसने गुलाम बना लिया। तो ये एक, कि हम जो हमने शुरू कहां से किया, जो एनर्जी ले रहे हैं हम बहुत राउंड अबाउट, हम इसके संपर्क में, वैश्विक जो तत्व है उसके संपर्क में नहीं आ रहे। तो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं सीधे पहुंच की, चिंतन की और की, वहां पहुंच ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया से समझ लो, अरे भाई सीधी सीधी भौतिक प्रक्रिया है उसके लिए, क्योंकि सारी एनर्जी सूर्य से आ रही है प्रकृति के अंदर, वही एनर्जी आप में काम कर रही है। तो वेद ने इसी रूपक को काम में लिया कि ये जो सूर्य जैसे भौतिक सूर्य है, वैसे ही सुप्रामेंटल सूर्य है, सत्य का सूर्य है। वो आपके अंदर विचारों के रूप में और के रूप में, मैं कह रहा हूं भौतिक चीज को ही आत्मसात नहीं कर पा रहे, तो उस सत्य की तो बहुत वो तो सूक्ष्म चीज है। तो वेद के रूपक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हैं, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है। आपके लिए भौतिक सूर्य उतने मायने नहीं रखता जितना कि ये रखते हैं। तो यहां हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमने पढ़ा सतह पर केंद्रित हैं, क्योंकि जब तक हम ये बात नहीं करें, कॉन्शियसली सतह पर केंद्रित होने की जरूरत नहीं। मैं तो कह रहा हूं हमारी सारी प्रक्रियाएं ही सतह पर केंद्रित हैं, इनवॉलंटरीली है, वॉलंटरीली की जरूरत ही नहीं है। कि आपका हार्ट जो है वो आपको पूछ के नहीं धड़क रहा। आपको पूछे तो आपको अगर आज से ये कह दिया जाए कि सांसें आपके लिए, तो आप तो फिर कभी आज शाम ही मत किस लिए पकड़ूंगा, हो गई साधना मेरी तो।
तो इसलिए सतह पर केंद्रित है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि चला के आप सतह पे हो, बाई कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ये मतलब जो इवोल्यूशन हो रहा है उसी प्रक्रिया के कहते हैं। सीमितता तो सबसे पहले तो जिस तरीके की ये है ना, और भारतीय संस्कृति ने ही इसकी बात करी, यार तुम ब्रह्म हो। विवेकानंद जी ने ये कहा कि तुम ब्रह्म हो, मानो तो सही। अगर ये मानोगे तो तुम्हारा सारा जो ये समाज है, सब है, सब एलिवेट हो जाएगा, सब ऊपर उठ जाएगा। यहाँ कोई सारे साधक थोड़ी थे एज सच, फिर भी जो निर्माण है, क्योंकि आपकी प्रकृति कैसे काम करती है ये उनको रहस्य पता था। उनका मानो का मतलब रियलाइज था ना, कौन? विवेकानंद जो कह रहे थे कि हाँ मानो, हाँ, मानो का मतलब रियलाइज था ना। रियलाइज तो बाद में होता है। रियलाइज पहले कैसे कर लेगा मार्ग में चढ़ा व्यक्ति? साधक जो है पहले ही रियलाइज कैसे कर लेगा? पर भाई तुम स्वीकार तो करो इस बात को। जैसे हम लोग यहाँ हैं, हम किस आधार पे? एक फेथ, माँ के शब्दों में फेथ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा ही नहीं है गुरु के, लभते ज्ञानम, ज्ञान तो बाद में आएगा, पहले थोड़ी आ गया। हाँ, पर मूल सीड रूप में आपके पास आ गया, यदि श्रद्धा आ गई तो वही तो नहीं बैठती। पर कहीं भी कोई भी चीज शुरू करोगे श्रद्धा से करनी ही पड़ेगी। श्रद्धा यदि नहीं है, अभी श्रद्धा जो हम बात कर रहे हैं पुरुष की, उसकी भौतिक चीजों में श्रद्धा है। ये करेंगे तो ये होगा, माला जपेंगे तो साधना होगी। अरे अभी इतनी माला जपी तो मैं करूंगा तो साधना होगी, नहीं करूंगा तो अब कौन सी साधना? तो अभी भी आप एक प्रक्रिया में, कार्य कारण सिद्धांत के अंदर हो। तो सतह पर केंद्रित है। आगे सत्ता की गहराइयों हमारी समग्र प्रकृति के रहस्यों को हमारी बहिर्कारी एक्सटर्नलाइजिंग चेतना द्वारा या वह उसके लिए बनाई गई एक दीवार के पीछे हमसे दूर रखा गया है, क्या? ताकि हमारी विशालतर सत्ता की गंभीरतर और विस्तृततर सत्य के किसी हस्तक्षेप के बिना मन, प्राण और शरीर के अहं केंद्रित व्यक्तिकरण की अपनी क्रिया में लगी रह सके। मतलब कि जो हमारी जो सत्ता की गहराई है और जो समग्र रहस्य प्रकृति के है, जो हमारी एक्चुअलाइजिंग कॉन्शियसनेस है, जो कि हमारी सरफेस पे केंद्रित है, उसकी नहीं, ये उस मतलब बहिर्कारी हाँ, एक्सटर्नलाइज करती है। हाँ, चीजों को एक्सटर्नलाइज्ड बाहर एक चीज है फेंकेगी। और हुँ, एक्सटर्नलाइजिंग एक चीज है। हुँ, एक्सटर्नलाइज्ड तो मतलब है, और हाँ, ये और है, देखो कर रही ये है, करती है। ये करती रहती है, उसको हमारे को बाहर ही केंद्रित रखती है, वो चेतना को बाहर ही सत्ता के फ्रंट पे रखती है केंद्रित, सतह पे करती नहीं केंद्रित है। रखती है। अरे भाई करती नहीं है। इसमें अभी प्रक्रिया जिस तरीके की है उसके अंदर आप अपनी सत्ता की गहराइयों के संपर्क में भी उसको जब तक ऑब्जेक्टिफाई नहीं करो, जैसे अभी भाई जितना भी ज्ञान है हम सब के भीतर है, पर ये चर्चा, कोई विचार मेरे पास आया या मेरे पास कोई इंट्यूशन आई या कोई भी आई, सपोज उसको यदि मैं बहिर्कारी तरीके से बाहर नहीं रखूं तो आप उसको ग्रहण कैसे करोगे? ये शब्दों से भी कैसे? ये तो शब्द तो उपलब्ध है ही। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा वास्तव में तो आप उसको सिखा रहे हो, अक्षर ज्ञान दे रहे हो उसको, पर उस अक्षर ज्ञान के माध्यम से एक संस्था केवल अक्षर ज्ञान दे रही है, दूसरा अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको, अक्षर ज्ञान तो एक ही चीज हो गई, उसमें तो कुछ भी सिखा सकते हो आप। अक्षर ज्ञान में तो किसी भी स्तर की चीज सिखा सकते हो। तो ये जगत जिस तरीके से है, धीरे धीरे यदि विवेचन करते हो तो परमात्मा का ही ऑब्जेक्टिवाइजेशन है ये। परमात्मा यहाँ ऑब्जेक्टिवाइज्ड है, यहाँ कोई भी चीज को आप इस संपूर्णता में से नहीं हटा सकते। पशु को, पक्षी को, जो भी आपको नजर आता है वो इस पूरे के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका स्थान है, हम जाने न जाने। तो सत्ता की गहराइयों हमारी समग्र प्रकृति के रहस्यों को हमारी बहिर्कारी चेतना सारी चीजों को वो एक्सटर्नलाइज बना देती है। अभी आपके हुँ, गंभीर जो रहस्य या सत्य है उनको भी तो बहिर्कारी पद्धतियों के रूप में हम क्या कर रहे हैं इस समय? शब्द हैं, शब्दों को काम में ले रहे हैं। शब्द अपने आप में एक प्रतीक हैं, भाषा ही तो है। हमने इस बात को अब धीरे धीरे, क्योंकि आप इसके संपर्क में हो, मां श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी के संपर्क में हो,
तो आप इस चीज को समझ सकते हो। दूसरा, चाहे शब्द सुन रहा हमसे बेटर है हिंदी के अंदर, हम कोई बहुत अच्छे नहीं है हिंदी में, पर उसकी चेतना के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा इन शब्दों का, कितना भी भाषा का उसको अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि आप इन शब्दावली के माध्यम से, इस रूपक से, इसके साथ साथ दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं। बहिर्कारी के साथ साथ आपकी सब्जेक्टिव जो चीज है, और एक्सटर्नलाइज करेगा कौन? बहिर्कारी चेतना द्वारा, या वह उसके लिए बनाई गई एक दीवार के पीछे, किस द्वारा हमसे दूर रखा गया है? उसके लिए बनाई गई एक दीवार, किसके लिए? अंदर की जो सत्ता की गहराइयां है, प्रकृति के रहस्य है ना, हाँ ये कह सकते हो कि भी दीवार बना दोगे तो ये उससे दूर हो जाएगा। वह उसके लिए बनाई गई एक दीवार के पीछे हमसे दूर रखा गया है। तो या मतलब दो या हो गए इसमें, देखो एक दो दो ऑप्शंस दे दिए इन्होंने। हमारी समग्र प्रकृति के रहस्यों को हमारी बहिर्कारी चेतना द्वारा। अब ये आपकी शेयरिंग चली गई, ये कैसे गई? ये क्लिक हो गया था ना, ये क्या कोई कुछ करता है, या मतलब ऑटोमेटिक होता है, या कैसे होता है ये? भी ये इस प्रोग्राम में ही है या एक नेटवर्क इशू है, ये पता नहीं। एनी हाउ, इस पे अपन कंसंट्रेट करें। ये क्या कह रहे हैं? सत्ता की गहराइयों, हमारी समग्र प्रकृति के रहस्यों को चेतना द्वारा, या वह उसके लिए बनाई गई एक दीवार के पीछे हमसे दूर रखा गया है, ताकि हमारी विशालतर सत्ता की गंभीरतर और विस्तृततर सत्य के किसी हस्तक्षेप के बिना। इसलिए है जैसे आप बच्चे को तैयार होने देते हो। तो पहले ये वाला तो समझना जरूरी हो गया ना कि सत्ता की गहराई और हमारी समग्र सबलिमिनल सेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो गहराइयां आपका ही स्वरूप है, वो हमारी समग्र प्रकृति के समग्र प्रकृति के रहस्य वही हैं। आप इसी सेल्फ को, अरे भौतिक तो आपका यूनिवर्सल भौतिक है, उसका एक एक तत्व है। आप सोचो तो सही कि आप इसको जो चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहे हो, उसका स्वरूप कितना बदल जाएगा यदि आप खाली एक छोटे से इसकी बात नहीं करो और आपके उस तत्व के रहस्य समझ में आ गए, तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो ना। आप जिस मिट्टी से इस मूर्ति को बना रहे हो, उस मिट्टी के रहस्यों को यदि नहीं जानते, या उसमें क्या समस्याएं हैं, वो पूरे को, जैसे एक पूरी पजल को देख के उसके एक टुकड़े को जानना आपके लिए, फिर हाँ ये है। समग्रता को जाने बिना आप उसके एक पार्ट को नहीं जान सकते। आप किसी संस्था के अंदर किसी एक डिपार्टमेंट विशेष क्या कर रहा है, उसकी डिटेल भी आप समग्रता में नहीं जान सकते, जब तक कि पूरी आइडियोलॉजी एक समग्रता आपको नहीं सेंस हो। तो इसलिए, क्योंकि आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसको डेवलप करना है, तो इसलिए विशालतर सत्ता के गंभीरतर और विस्तृततर सत्य के किसी हस्तक्षेप के बिना, अगर ये इंटरवीन करे, जैसे साइकिक अगर आपके इंटरवीन करे, तो ऐसा जीवन हो ही कैसे सकता है? तो उसको पीछे रखा गया है, अबेयंस के अंदर रखा गया है। अगर आपके साधना के अंदर साइकिक चेतना सामने फ्रंट में रह सके, तो जो काल आपके आते हैं जिनके अंदर श्रद्धा की आवश्यकता होती है, उस श्रद्धा की क्या आवश्यकता होती? श्रद्धा की क्या जरूरत है? श्रद्धा मतलब वो चीज जो अभी आपको नहीं पता, आपके भीतर के भाग ने साक्षात्कार किया, आपकी बाहरी प्रकृति को तो पता ही नहीं। भाई मैंने आपको फोन किया, भाई आपको रास्ता नहीं पता, तो एक काम करो, आप खड़े कहाँ हो? जी मैं इस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं। तो एक काम करो, लेफ्ट ले 100 मीटर चलो, यहाँ एक टर्न आएगा, या जो मैं कहता जा रहा हूं, आपको पता नहीं ना मार्ग का पता, ना कोई और चीज का पता, आप तो मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो कर रहे हो। और उसमें अगर आप किंतु परंतु कर रहे हो, बीच में दुकानें मिल जा रही, उन पे अपने ही काम कर रहे हो और कर रहे हो, तो हो सकता है कि मैं कितनी देर आपको गाइड कर सकूंगा, या जो संपर्क हमारा कितनी देर बैठ रहा है, व्यक्ति यही करता है। तो साधना के अंदर इसकी आवश्यकता है कि आपके मन प्राण शरीर, नहीं तो ये
ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार। श्री अरविंद तो सारी चीज को ट्रेस कर रहे हैं, इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं। हाँ, हमारे ग्रुप के लिए जो कह रहा है हम सचेतन रूप से साधना करना चाहते हैं, उसकी बात है खाली ये कि अब यार वो उन्होंने बार वाली स्थिति पे आ गए हम, अब बार बार हेल्पर के ऊपर क्यों जा रहे हो? ईगो या डिजायर वॉज दी हेल्पर, अरे हो गई हमारी अवस्था, वो प्रकृति ने लाके हमको खड़ा कर दिया है यहाँ पे। आप देख रहे हो दूसरे तो ऐसे नहीं, अरे नहीं है दूसरे तो इससे कोई आप करो या नहीं करो और दूसरे करे नहीं करे, इससे क्या है ये बीच में है? तो ये इसलिए कि आपको एक अलग व्यक्तित्व तैयार हो सके, तो विशाल सत्ता की गंभीरता और विस्तृत सत्य, मैंने तो यही बता दिया कि आपको वनस्पति जगत है, उसमें से भी आप अपना रस कैसे ग्रहण करते हो, भोजन। वनस्पति जगत सूर्य से अपनी एनर्जी लेता है, आप उससे लेके उसको आत्मसात करते हो और आत्मसात करके अवशिष्ट पदार्थ तो छोड़ देते हो, और उसकी भी एनर्जी जो भौतिक विज्ञान आपको बता रहा है उससे बहुत ज्यादा सूक्ष्म लेवल पे लेते हो आप एनर्जी। ये तो हमारा आयुर्वेद या फिर बाद में हमारा जो सूक्ष्म विज्ञान ये जो बताता है, वो बताता है कि अन्न जो है ये तो अन्नमय कोश है। तो वो अन्नमय कोश का मतलब क्या हुआ? भौतिक विज्ञान तो सोच ही नहीं सकता कि अन्नमय का मतलब ही क्या हुआ, कि ये पंचतत्व का बना हुआ है। भौतिक विज्ञान तो समझ ही नहीं सकता है यार, कैसी बात कर रहे हैं, ये कोश कोई मतलब ये कोई जल है तो कोई ये तत्व है, मूल तत्व। ये जो पानी है वो उसकी बात नहीं चल रही, जल तत्व की बात चल रही है ये तो। नहीं तो आप ये कहते हो मूल तत्व, तो आपने जो बोतल में भरा तो ये मूल तत्व, अरे यार फंडामेंटल की बात चल रही है वो, और उसको डिफाइन करते भी है हमारे, पर जाए कौन अब उसके अंदर? तो विशालतर सत्ता के गंभीरतर और विस्तृततर सत्य के किसी हस्तक्षेप के बिना वह मन प्राण और शरीर के अहम केंद्रित वैयक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन की अपनी क्रिया में लगी रह सके, इसलिए किया जाता है। इसलिए प्री मैच्योरली आप नहीं कर सकते, करने दिया भी नहीं जाता। तो गीता भी जो कह रही है कि जो मूर्ख लोग हैं उनको अपने चक्कर में पड़े रहने दो, जो ज्ञानी है उनको नहीं परेशान करे, क्योंकि उनके लिए ये डिसबैलेंस हो जाएगा। पर अब ये तय हमको करना है कि क्या हम उस अवस्था में हैं नहीं है। अगर हम ये मान के चलें कि भी हम उसी में हैं, कि आपका अभी तो इंडिविजुअलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो लगे रहो उसमें। पर अगर आपको प्रकृति इस स्तर तक लेके आ गई कि एस्पिरेशन आपको आके कॉन्शियसली दर्ज करके चली गई, इस विश्व की सबसे कीमती चीज है यदि आप देखो, और सबसे दुर्लभतम तत्व है, क्योंकि ये जगत तो देता नहीं ये बात। एस्पिरेशन किस आधार पे आती है? इस जगत की चीज थोड़ी है वो, इसकी होती तो सारों को यूं ही उपलब्ध हो जाती फिर बाद में, इस दीवार के माध्यम से। हाँ दीपक। इस दीवार के माध्यम से हम अपने आंतरिक स्वर और यथार्थता को केवल दरारों और ज़रूरतों के माध्यम से देख सकते हैं, और हमें वहाँ एक रहस्यमय धुंधलेपन के अलावा बहुत कम ही दिखाई देता है। हाँ इस बिल्कुल। सारे प्रपंच में, सारी बाहरी एक्सटर्नलाइज़ प्रक्रिया के अंदर, सब में देखते-देखते कभी-कभी कोई ग्लिम्प्स आता है, कभी-कभी कोई घटना घटती है, तो एक बार आदमी वो जो श्मशान वैराग्य वाली सी होती है ना, कभी-कभी उन झरोखों से दरों से अंदर झाँकते हैं उस दीवार के पीछे, तो कोई एक रहस्यमय धुंधलेपन हाँ के अलावा बहुत वो तो कम ही है ही दिखाई है, देता है। वो तो है ही है। पर अब आपको प्रारब्ध है या जो आध्यात्मिकता में प्रचलित बातें हैं वो भी बता दी जाएं, तो वैसे क्या पता चलता है इनसे? नहीं, नहीं, बताने से तो क्या होता है? वो तो एक्सपीरियंस अलग तरह से ही होता है। वो हो तो भी मैं कह रहा हूं कि वो सारे कह के चले गए। श्री अरविंद ने कहा मेरे को ये, और इनसे पता नहीं कितने कितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये धुंधलापन तो, हाँ आपको बड़ी क्लैरिटी हो सकती है ये, आप बिल्कुल श्योर हैं कि मेरे को ये काम करना है, वो एक अलग चीज है। तो ये एक्चुअल में तो आप देखो तो किसी भी चीज का हमको वास्तव में पता नहीं। आप की पुस्तक पढ़ सकते हो, आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ सकते हो, पढ़े ही हैं लोगों ने, विवेचन किया है ना, भागवत का, पुराणों का, हर चीज का विवेचन अगर आप कहोगे तो अंत नहीं है। आप एक जीवन में एक विषय को भी नहीं पढ़ सकते, जितनी पुस्तकें आज उपलब्ध हैं इस जीवन काल में, उसको पढ़ना पढ़ना मंथन करना तो बहुत दूर की बात है। और वो करने के बावजूद भी ये रहस्यमय धुंधलापन क्या है उस पे हाथ नहीं रख सकते, क्योंकि हाथ रखने का काम तो आपके भीतर की सीक्रेट इंट्यूशन है वो रखती है।
जो पिन पॉइंट करती है, ये है सत्य। और आपके लिए जितना जरूरी है उतना उजागर कर दिया जाएगा, अगर आपके लिए वो बिल्कुल पक्का है। अगर उसमें भ्रमित हो तो भ्रमित हो, तो फिर आपको क्रचेज का सहायता लेनी पड़ेगी, दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर आपको समाज के विधान हैं, फिर आपको नैतिक विधान है, सौंदर्यात्मक विधान है, दंड विधान है। डिपेंड करता है, अगर नीरा पशु होगा तो दंड विधान के आधार पे चलेगा, थोड़ा सा डेवलप्ड होगा तो एथिकल विधान के आधार पे। पर इससे पता तो कुछ नहीं चल रहा। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो, अगर ये सारी जितनी भी चीजें हैं, इससे पता क्या चला वैसे? मैं तो कह रहा हूं श्री अरविंद को भी पढ़ लिया, यार आपने आत्मसात नहीं किया उस चीज को, आपके वो चीज क्लिक ही नहीं करी, तो अभी तो जगत में आप वैसे ही हो जैसा कि वो। तो भाई जितने भी ये सत्र हो रहे हैं या हम देख रहे हैं, अगर उनके क्लैरिटी होती तो फिर बाद में क्लैरिटी से तो ये रूप तो नहीं पैदा होते। मेरे को क्लैरिटी सारी चीज की हो ये जरूरी नहीं, पर मेरे फील्ड की तो हो। और सारी होता भी क्या है, जैसे पूछा गया कि सर्वज्ञ होता है एक अवतार जो आता है, अपने अवतार वाले में ही है, तो कह कि मिस्टर जॉन ने अमेरिका में क्या खाया है, मिस्टर स्मिथ ने अभी नाश्ते में क्या लिया है, ये राम जी को या बुद्ध को पता होने की क्या जरूरत है भाई? ये तो हमारे अहम को ऐसा लगता है कोइन ऑपरेटेड मशीन है, 5 का सिक्का डालूंगा मेरे तुरंत ये निकाल के दे देगा। ये तो पागल बात है। पर उसको ये पता होता है कि मेरा ये काम है, मेरे को ये करना है, उसमें तो श्योरिटी में अंतर नहीं। एक साधक इसलिए ऑब्सक्योरिटी में मूव नहीं करता, वो श्योरिटी पे मूव करता है फंडामेंटली। और अगर आप इस पे नहीं आए, ये प्रक्रिया आपको नहीं पता, तो आपके धुंधलापन ही चारों तरफ रहता है। मैं तो कह रहा हूं भाई ये देखो ना, आपने पढ़ लिया, अब इसका मायना क्या निकलता है? तो आप ये करो भाई मायना ये है, या कोई भी चीज के विषय में श्री अरविंद ने क्या कहा है अभी इसके विषय में, तो आप एक सिक्योर ग्राउंड पे, हाँ भाई माता जी ये कह रही है। हम लोग क्या देखते हैं इस विषय में, माँ क्या कह रही है, हाँ भाई तो मतलब तो ये वाली बात प्रामाणिक है। हम प्रामाणिक सत्ता खोजते हैं ना हर चीज के लिए। कोई भी छोटी से छोटी चीज, भाई इसने क्या कहा वो देखो, तू क्या कहता है उसकी कोई बात नहीं है। देखते हैं हम प्रामाणिक सत्ता हर चीज के अंदर। अगर वो नहीं हो तो धुंधलापन तो फिर भी, और अगर गुरु के वाक्यों में आपको विश्वास नहीं आया, श्रद्धा नहीं आई, धुंधलापन इस जगत का जा ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं इसको एक विचार करके देखो कि ये धुंधलापन जा सकता है क्या, कि मैं ये जो कर रहा हूं ये ठीक है या नहीं है बुद्धि के स्तर पे, क्योंकि बुद्धि के पास तो ये लाइट होती ही नहीं। विचार करके देखो इसको, ये क्यों करना चाहिए भाई? तो इसलिए अल्टीमेटली जो गीता का रहस्य है, अर्जुन को ये कहा कि भी इन किन्हीं भी मानकों के ऊपर ये युद्ध नहीं किया जा सकता। वो तो तू इसलिए कर रहा है मेरी इच्छा है, तो ये पहले तो पता चल जाए, या हम उनके सब संपर्क में आ जाएं। तो ये हमारे यहाँ क्या आप्त वचन, प्रत्यक्ष और अनुमान का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप्त वचन वो श्योरिटी है, क्योंकि रेवलेशन के ऊपर है। दिख गया ये, नहीं तो रहस्यमय धुंधलापन। ये तो हम सब इसी को तो सारे दिन प्रताड़ित हैं इस चीज से। थोड़ा सा डीपर जाओ तो आप ये कोई पाते ही नहीं। इसलिए माँ की ओर मुड़ के जो सच्चा व्यक्ति है वो भाग के आता है, यार माँ के श्री अरविंद की वाणी के संपर्क। हमारे तो लाइफ लाइन माँ श्री अरविंद की वाणी के अलावा क्या है? और ये बताओ, आप एक दिन इनका सेवन नहीं करो, आपके धुंधलापन कितना भयंकर हो जाता है। शाम तक भी जब आप एक तो इस चेतना को महसूस करते हो रोज, और एक बाद में 2 घंटे बाद में महसूस करते हो, क्या चीज का फर्क है? हमारी तो, अरे दूसरों के लिए नहीं होगी ये चीज प्रैक्टिकल, हमारे लिए तो माँ श्री अरविंद की चेतना, उनके शब्द, यही हमारे कोहरे को, धुंधलेपन को हटाते हैं। और ये कोई शब्द मतलब ये हमारे भीतर स्पंदन पैदा करते हैं। आप ये समझो इस प्रक्रिया को। तो और ये जो हम सारी चीज करते हैं इसमें क्या होता है, आपकी ये दरार और झरोके जो है ना, ये और चौड़े होते जाते हैं। मतलब ये जो हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, ये हर स्तर के ऊपर ये दरारों के अंदर जिनके नहीं है बन जाएंगी। और दरार तो है ही है, नहीं तो वो इसमें बैठ ही नहीं सकता था। ये दरार जो बात है, जो सबलिमिनल और सरफेस सेल के बीच में जो मोटी दीवार है, तो ये रहस्यमय धुंधलापन, हम जो ये सारी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं ये इसी दरार के अंदर, आपको पता ही नहीं लग रहा क्योंकि हम
कोई ट्रेडिशनली चार्टेड आउट प्रक्रिया नहीं कर रहे कि हम कोई त्राटक करना, कोई यहाँ बैठ के कोई माला जपना, वो तो नहीं कर रहे। पर हम जितना बड़ा ग्राउंड कवर करके चल रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकती हम कितना बड़ा ग्राउंड फंडामेंटली कवर करके चल रहे हैं। आप वो ही व्यक्ति नहीं हो, और थोड़ा सा आप अगर प्रयास करो तो आपके इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, जो दूसरा माला जप लो चाहे, उसके वो रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि उसका रिजल्ट तो उस माला तक सीमित रहेगा। भाई उसकी माला जिस उद्देश्य के लिए जपी गई थी, वो आपको बड़ा लग सकता है कि इसको ये सिद्धि मिल गई, पर अपने आप में अगर देखा जाए तो क्या है, वो धुंधलापन तो गया नहीं उस सिद्धि से भी। इतनी भी बड़ी सिद्धियां हो, एक्चुअल जो धुंधलापन है उसको नहीं मिटा सकती। इसलिए जब अगस्त्य और इंद्र का संवाद, आप उसमें वो क्या था कि उसकी पिटाई करी इंद्र ने, क्योंकि इंद्र क्या है, डिवाइन माइंड है, जो कि फ्री है आपकी लोअर नेचर से। आप खाली मरुदगण की सहायता से तो चल दिए। तो मरुदों ने कहा इंद्र को भी, हम तो आपके ही भाई हैं भाई। जीवन में जैसे संकल्प आ गया आपके बैठे बैठे, मरुतों को शाइनिंग वेपन्स कहते हैं, तो आप बैठे हो, इतनी गहरी आपके कोई एक अंदर से ये चीज आ रही, अरे क्या है ये, मैं जिसको एम्पायर कह रहा हूं, मैं इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा केंद्र, इतनी सारी ये, मेरे तो साम्राज्य है, मेरे तो ये है। भर्तृहरि के पता नहीं क्या क्या था, या आपके जो ये यमुनाचारी जी गए थे, इनके तो पूरा साम्राज्य था। तो एक कोई ऐसी चीज अराइज करती है मरुदगण की सहायता से, वो 5 मिनट के अंदर आपको वो चीज दिखा देती है। शाइनिंग वेपन्स है, काट पीट के 2 मिनट में यूं आपके नष्ट कर दिया उसको। और व्यक्ति उस आधार पे कहता है बस अब तो ब्रह्म को रियलाइज कर लेंगे। उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है उस बात के अंदर, अभी हमने महसूस नहीं करी वो, इसलिए हमको लगता है ये मूवमेंट कैसे होता होगा, अभी तो सोचना पड़ रहा है। नहीं तो इसमें वो व्यक्ति को सोचने समझने का टाइम नहीं देता, तो अगर झोंक अपने आप को जो होगी देखी जाएगी। स्वतंत्रता के लिए जो तड़प है, कैसे आप कहां से छलांग लगाना और करना, स्वतंत्रता के लिए क्या व्यक्ति क्या कर लेता है, निश्चित मृत्यु भी दिखती होगी तो भी स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति किस स्तर तक जाता है, देखते हो। तो ये हमारे अंदर ये चीज तैयार हो रही है। तो ये दरारें हम जो ये बात कर रहे हैं, ये दरारें आपके दरार झरोखे, लोगों के अंदर ओकल्ट आंखें हो सकती है, वो कोई जरूरी नहीं हमारे ये हों, पर अब आप जो इस माध्यम से आप जो चीज सेंस कर पा रहे हो वो दुर्लभ है। और ये कब पता चलेगा, इस विषय के ऊपर आप और कमेंट्रीज पढ़ के देख लो, आप कहोगे यार कह क्या रहे हैं। इन्हीं लाइनों के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, उन पे यदि आप कमेंट्री, जैसे रामचरितमानस के ऊपर हम अच्छे अच्छे जो हैं, उनकी एक एक शब्द के ऊपर भी वो इतना इतना विवेचन कर रहे हैं, पर अब कह रहे हैं यार इस शब्द की तो बात ही नहीं कर रहा, हर कुछ हर कुछ। और आपको एक इतना बड़ा ग्राउंड, एक जो क्लैरिटी श्री अरविंद की आ रही है, ये इतनी निरापद है, जो आपको कोई भी सिद्धि ये वाली चीज नहीं दे सकती, जो क्लैरिटी श्री अरविंद दे रहे हैं। तो हम उसके माध्यम से देख सकते हैं, और हमें वहां एक रहस्यमय धुंधलेपन के अलावा बहुत कम ही दिखाई देता है। अच्छा, ये सेंटेंस ठीक है एक देविका जी? हाँ जी। ये आप जो ग्राउंड कवर कर रहे हैं, इसमें सारी बातें आ रही है। डिसाइसिवली देने का तो खैर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर अगर आप कोई पर्टिकुलर पद्धति फॉलो कर रहे हो और वो आपको एक रिजल्ट दे देता है, तो भी उससे ज्यादा बड़ा ग्राउंड कवर करके चल रहे हैं हम, आप ये देख सकते हो। आप पद्धति तो एक स्पेसिफाइड तरीके की चीज है, वो तो कोई भी आप ट्रेनिंग लेके कोई चीज कर ही सकते हो। अरे कोई जगलर है तो वो कोई एक विशेष तरीके से 20 गेंद को कैसे फटाफट हवा में जगलिंग कर लेता है उसकी, वो ठीक है, एक प्रैक्टिस की बात है, उसकी मैं नहीं बात कर रहा। कि जो त्राटक करेगा वो कर लेगा भाई, उसमें क्या बात है, पर वो तो त्राटक जो आपको दे सकता है उतनी चीज दे सकता है। आपकी एक दूसरी चीजें हैं जो श्री अरविंद जिस ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये आपको कोई पद्धतियां कोई चीज नहीं दे सकती। पद्धतियां कैसे मजबूर कर देंगी उस चीज को, ये बताओ। तो हम जो ग्राउंड का कवर करके चल रहे हैं ये बिल्कुल अलग है। ये ठीक है दीपक ये बात? हाँ
फिर साइकोलॉजिकली तो हम सीधे, अब ये इसमें क्लैरिटी आई इस बात में, नहीं तो धुंधलापन है। हम इसीलिए इसको जब तक एक साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर, एक एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं जा रहे, और इसको समझने का तरीका भी यही है। आप भी तुरंत अपने आप को, जब माँ ये कहती है श्री अरविंदो को पढ़ने का क्या तरीका है, वो कहती है नीरवता में अपने आप को रख दो। नीरवता का मतलब ये नहीं है, हम जो अभी कर रहे हैं चर्चा परिचर्चा, नीरवता के अलावा हो ही नहीं सकती। जिस दिन हम में से, ग्रुप में से एक व्यक्ति नीरवता के अलावा अपनी और ही जो दूसरे मंसूबों में रहता है, उस दिन देखो आपकी उसमें कितने व्यवधान आते हैं। नीरवता शब्द से, मौन से नहीं फर्क पड़ता, नीरवता तो नीरवता है। तो श्री अरविंद को ये जानने का कि अब ये जब तक हम ये चर्चा परिचर्चा नहीं करें, क्या समझ में आए? अब कितनी क्लैरिटी आई इस बात से? ये जो क्लैरिटी आ रहा है वही झरोखे से आ रहा है, दरार। ये रेवलेशन से आ रहा है, दरार से किसकी आ रही है? तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो तो उनके लिए है ना, जिनको वो फैकल्टी हल्की हल्की खुली रहती है। ये हम कर रहे हैं, अब जितनी जो है वो तो आकलन की बात नहीं, ये तो एक स्कूलिंग है भाई जो चल रही है। पर ये बता रहे हैं हाँ भाई, ये किसी के दरारें खुली होती हैं, धीरे धीरे दरार खुलती है, ये है वो है। यहाँ तो श्री अरविंद पूरा का पूरा ही इसको तो आमूल परिवर्तन कर रहे हैं। वो तो आपके जाने न जाने आपकी प्रकृति को इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको ये पता ही नहीं कि हम कोई कॉन्शियसली कोई प्रक्रिया थोड़ी फॉलो कर रहे हैं, हम कोई सा भी। और इसमें पहले आप जितना वायलेंटली रिएक्ट करते थे या ऑफेंडेड महसूस करते थे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, अब आपको लगता है नहीं नहीं, आप दूसरी चीज में जा पा रहे हो। तो ये तैयारी तो आप, ये रिकॉर्डेड तो है, ये यात्रा तो पूरी रिकॉर्डेड है, हमने जहां से शुरू करी थी। और आज हम जो सारों की यात्रा चल रही है ना, ये स्वीकार्यता कैसे बनती जा रही है इन सारी चीजों की। और आपके जीवन में भी भाई हर जने के अब कितना ला पा रहा है वो तो देखो उसके ऊपर है। पर आज जो आप इसको जितना सहज रूप से आत्मसात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप जिन जिन ग्रुप से जुड़े हो, अगर मैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ व्यवहार करूं, देविका जी जहां है सपोज, उस ग्रुप के साथ मैं वहां आ जाऊं देविका जी की, और मैं कहूं 3 दिन का सत्र करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपका ग्रुप ही उस बात को रिलेट ही नहीं कर पा रहा। आप कहेंगे यार ये तो मेरे को नहीं समझती, पर कम से कम जो इसमें कई लोग तो बहुत समझदार थे, अब मेरे को ये आइडिया बिल्कुल सहज लग रहा है, इनको क्यों नहीं लग रहा? तो प्रमाण हो गया ना इस बात का। आप लोग जिस जिस प्रांत के अंदर बैठे हैं, सब अलग अलग प्रांत के अंदर बैठे हैं, सब कोई न कोई सोसाइटी से, कोई न कोई ग्रुप से कहीं न कहीं जुड़े हैं, वो मां श्री अरविंद से जुड़ा है। पर आप, क्योंकि अब ये सुबह एक जो ग्रुप जुड़ रहा है या हम जो एक चर्चा कर रहे हैं, यदि मैं वहां आ जाता हूं प्योरली उसी ग्रुप से बात करूंगा, तो आपकी तैयारी आपको एक अलग तुरंत ही दिखा देगी, आप महसूस कर पाएंगे इस चीज को। इसलिए जो भी श्री अरविंद की चीज को लिखना, पढ़ना, चर्चा परिचर्चा, बोलना बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके भीतर हो सकती है वो चीज, पर हूबहू उस चीज को शब्दों के अंदर लेके आना कि आप जो बोल रहे हो वो वही चीज बन रही है जो आप चाहते हो भीतर से, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं तो व्यक्ति चाहता तो एक चीज है, मुंह पे आते हैं कोई दूसरी चीज, समय पे उदाहरण नहीं आते, माइंड ब्लैंक चला जाता है, क्या करें? बाद के अंदर उठ के अरे ये भी चीज थी, ये भी थी। तो ये तो आप लोग महसूस कर ही रहे हो, जब लिखने बैठते हो उस समय पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों तरीके से इसको कल्टीवेट करना। पहले तो जो मां श्री अरविंद की वाणी है आपके भीतर तक स्थापित हो जाए, एक भीतर जो स्थापित है वो बाहर तक एक्सप्रेशन में आ जाए। नहीं, मां श्री अरविंद का कार्य कैसे करेंगे अगर ये तैयारी नहीं करेंगे? तो इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, चर्चा में ही नहीं है ये चीज, तो कहीं समझ ही नहीं गई। तो ये दोनों चीजें हमारी होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अपना समय सीमा या आपका कोई भी समय है वो बिल्कुल इसके लिए दे दो कि इतना तो हम करेंगे प्रैक्टिकल काम, और उसमें बहुत गंभीर तरीके से, कि समय तो देखो ऐसे ही जाना है। एक्टिविटी पकड़ लोगे तो वो भी काम होता रहेगा। कि आप लोगों ने जो जो एक व्यापार में भी एक नई एक्टिविटी पकड़ी, तो आप देखो यार ये भी हो गई, नहीं पकड़ते तो नहीं होती। आप इसी समय सीमा में 4 चीज और पकड़ ले तो वो भी तो होती है ना। और फिर बाद में जिनको इतनी आवश्यकता नहीं है होने की, वो नहीं होंगी, बस इतनी तो बात है। रीअरेंजमेंट तो जीवन का ऐसे ही होगा। हम ये दरारों की और की प्रैक्टिकल तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है दीपक? हाँ, आगे चलें।
तो इसमें जितने भी आप लोगों के और आप जितना ही सारे लोग इसमें कंटिन्यूअस अपने उदाहरण और चीजें ये देंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ओपनली। ये नहीं तो किसी को ये चर्चा अपनी अभिव्यक्ति का सारे दिन जो शब्द आप काम में लेते हैं, क्या तो व्यावहारिक जीवन के शब्द काम में ले रहे हैं जो प्योरली खाली सूचना के ऊपर कि भी ये चीज यहाँ है, वस्तु यहाँ है, या कामना को अभिव्यक्त करने वाले शब्द हैं। लगभग शब्द क्या है, आपकी अभिप्सा को अभिव्यक्ति तो मिलती ही नहीं। तो भाषा क्या इसके लिए बनी थी? हमारा बीइंग इसके लिए थोड़ी बना था। अरे तो पूरे दिन की बजाय कम से कम इसको हम इस काम में ले सकते हैं। हमको क्या ऐसी जल्दी पड़ी है? अपनी अभिव्यक्ति सारा समय लिखना अपने आप को और कितना, क्योंकि माँ के कार्य के लिए ये अवश्य जरूरी है, ये अपरिहार्य है। नहीं, जब आपको माँ के काम की आवश्यकता होगी तब आप अपने आप को इनसफिशियंट पाएंगे। कैसे करोगे? मेरे को ड्राइविंग करनी है, मैं कभी व्हील पे बैठा ही नहीं। मेरी वो अब मेरे से डिमांड करी जा रही है, तो अब मैं गुडविल वाला हो सकता हूँ, मैं सीखना शुरू कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ये है कि भी ठीक है, आपको मत बैठो, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, चलेगी तो ठीक, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, यहां तक भी आ सकता हूँ। पर ये कोई पूर्णता तो नहीं हुई। तो माँ को मूर्खों की थोड़ी आवश्यकता है कोई। तैयारी करो भाई अपनी, समय जब मिल रहा है, जब देश की विश्व की ऐसी स्थितियां, माँ की चीज को स्थापित करना, आप कैसे अपने समय को बिखरा सकते हो ऐसे ही? इसको तो जितना कसोगे उतना कम ही महसूस होगा। तो जब मैं इसको अनुशासन की बात करता हूं, मैं तो कह रहा हूं आपके लिए नहीं तो मेरे लिए भी है भाई। जितना आपने तैयारी करी है वो तैयारी आपके आज काम में आ रही है, आज इतनी तैयारी करोगे वो कल काम में आएगी माँ के। हमारी तो कोई भी चीज है वो माँ के अलावा तो किसी और के काम में आ भी नहीं सकती। तो तैयारी करो निरापद तरीके से, खूब अपनी तैयारी करके जीवन का उद्देश्य ये और माँ को ऑफर करो उसके अंदर। और इसका ये बेस्ट प्लेटफॉर्म इसका है कि पहले तो शब्द जो सुन रहा है, क्योंकि प्रेरणा ही गलत होगी कि जो शब्द सुनाई दे रहा है आप तक पहुंच रहा है गलत है, तो तैयारी क्या होगी? फिर तो आप जो ड्राइविंग करोगे वो तो गलत ही होएगा, मार्ग ही नहीं दिख रहा ना। फिर आपके भीतर है, उसको बिल्कुल साफ साफ बाहर कहना, इस ये रिकॉर्डेड है। फिर आप अपनी खुद की चीज को रोज देखो। एक जो छोटे छोटे नियम की रोज की क्लास को रोज, मतलब क्लास में आने से पहले पहले वाला तार तो आपको पता होना ही चाहिए। अरे भाई सुबह जल्दी उठ के डबल स्पीड में कर लोगे तो 1 घंटे की फिक्स क्लास है, 30 मिनट में पक्की हो जाएगी ये। आप उठे हो अपने नित्य प्रति के काम कर रहे हो, उसके अंदर छोटे छोटे स्पीकर लगा के आप वो कर लो ना यार, तैयार होने के अंदर भी समय नहीं ला पा रहे तो आप फटाफट रिकैप कर लिया पीछे वाली। अब जो आप बैठोगे इस छोटी सी एक्टिविटी अगर निरंतर करते हो तो ये कहाँ लेके जाएगी? निरंतरता तो आपको सिद्धि तक लेके चली जाएगी, परफेक्शन तक लेके चली जाएगी। साथ ही अच्छा अब आगे चलें। साथ ही हमारी चेतना को अपने अहम केंद्रित व्यक्तिकरण की रक्षा करनी होती है। हाँ, इसलिए प्री मैच्योरली न तो किसी को कह नहीं चाहिए, न वो कर सकता। हम्म, कैसे करेगा भी? आप मैं उसको कह दोगे तो वो तो अपने ही आइंस्टाइन जाके तीसरी कक्षा के बच्चे को कुछ बताएगा भी तो वो तो वो ही लेगा। मतलब उस आइंस्टाइन जबरदस्ती कैसे कर सकता है उसके साथ? वो तो वो ही लेगा। इसलिए यज्ञ का आरोहण, नहीं तो आरोहण की क्या जरूरत थी? सारी चीज दे देता भगवान उसको यूं ही कि ले मैं तेरे इंस्टॉल कर रहा हूं ये सारी सारी। न केवल वैयक्तिकरण की स्वयं हाँ 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 रक्षा हाँ। करनी होती है, न केवल स्वयं अपने एकत्व और अनंतता के गंभीरतर स्व के विरुद्ध, हम्म। अपितु वैश्व अनंत के विरुद्ध भी। हाँ। दो दीवार होगी, एक दीवार तो खुद के स्व के गंभीरतर अनंतता के विरुद्ध और वैश्व अनंत के विरुद्ध भी। हम्म। नहीं तो अरे भाई आप फैल जाओगे इसके अंदर। हम्म, एक गिलास के अंदर पानी है, मैं कह दूं जल तत्व है और इसको मैं बिखरा देता हूं। मरुभूमि है, प्यास मेरे को भयंकर लग रही है, मेरे लिए तो किसी चीज में से जो सर्वाइवल टेक्निक्स वाले दिखाते हैं कैसे निचोड़ निचोड़ के, या ओस का पानी है कैसे इकट्ठा करके, वो दूसरे का जल तत्व है, हवा में भी है। मेरे गिलास के अंदर जितना पानी आया मैंने बिखरा दिया। अरे तो आपका निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्विक है ये है। अरे चलती नहीं ये बात। आपके निर्माण के लिए तो अभी वो जो छोटा सा ग्लास है या छोटा सा है वो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अहम केंद्रित वैयक्तिकरण की रक्षा करनी होती है, इसके बिना चल नहीं सकते।
हमारी चेतना यहाँ को। हाँ यह यहाँ भी ये जो विभाजन आगे की कहा एक जा रहा है, दीवार खड़ी करता है। है ये जो आगे कहा जा रहा है, ना केवल स्वयं अपने एकत्व और अनंतता के गंभीर स्व के विरुद्ध, अपितु बेस्व अनंत के विरुद्ध भी। हाँ। इसका मतलब पर भी आप खुद भी तो यही थोड़ी हो, सरफेस सेल्फ। आप भी तो अनंत हो। आप जिस टंकी का पानी काम में ले रहे हो, या जिस तालाब का, आपके पास एक तालाब है, अब पीने के लिए तो आपको घड़े की भी जरूरत पड़ेगी, गिलास की भी पड़ेगी। तालाब का क्या कर लो, कुआं है जी मेरे पास। तो कोई अगर ये कहे मेरे पास कुआं है, तो यार गिलास की मटके की क्या जरूरत है, कि ये कैसी बात कर रहा है, क्या करूं कुएं का मैं। आपको किसी ज्ञान को यूटिलाइजेबल फॉर्म में लाना पड़ता है ना। कोई भी ज्ञान, कोई भी सिद्धि, कुछ भी है, यहाँ आपको उसको यूटिलाइजेबल टर्म में लाना पड़ता है। उस ज्ञान को जब बच्चे को आपको देना पड़ता है, आप प्रकांड हो पंडित किसी भी क्षेत्र के, पर यूटिलाइजेबल। कुछ लोग ज्ञाता तो बहुत हैं, शिक्षक नहीं है अच्छे। शिक्षक जो है वो जानता है कि मेरी बात को बच्चा कैसे और अच्छे से आत्मसात। आप बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हो, पर बच्चे को सिखा नहीं सकते। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि हम अपने अहम केंद्रित व्यक्तित्व की रक्षा कर रहे हैं, और ये करनी होती है। करनी होती है, और ना अपने विरुद्ध बल्कि इन सारी चीज, तो इन सारी चीजों से हम रक्षा कर रहे हैं। इससे बेटर तो है कि हम अगर उससे जुड़ जाए तो और ज्यादा बेटर है। तो बेटर वाली स्थिति तक आए तब तो बेटर है। भाई गीता के अंदर उसको कहा कि 18वें अध्याय में कहने की क्या जरूरत थी, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो कहा पहले कोई धर्म तो होते, सर्वधर्मान छोड़ने के लिए धर्म तो होने चाहिए आपके पास। मैं आपको ये कहूं कि विवेक छोड़ दे यार, ये सारे झंझट, तो झंझट हो भी तो सही कुछ। छोड़ दे ज्ञानाभिमान को, ज्ञान हो तो ही तो अभिमान को छोड़ोगे। आज झूठा मिथ्याभिमान कर रखा है, वो तो खैर हर जने की है, पर ज्ञान आए तब तो उसको छोड़ोगे। कोई आप में वास्तव में कोई अंदर ज्ञान आया हो तो छोड़ने की स्थिति तो, अरे भाई प्रक्रिया मतलब ही यही हुआ कि पहले से फिर बाद में फिर ये प्रक्रिया तो फॉलो करनी पड़ेगी। तो जिस क्रम विकास के अंदर से आ रहे हो, इसके अंदर तो पहले तो फ्लक्स ऑफ एनर्जी थी। सारी चीज बड़ी सिंबॉलिक है। इस पूरे यूनिवर्स का, आपके इवन सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ तो इसके अंदर भी गैसियस फॉर्म में था ना। ये धीरे धीरे किसी प्रक्रिया ने इसको है, ये सूर्य का निर्माण किया, उसके चारों तरफ फिर कैसे कैसे ये सारे, ये तो बता ही रहे हैं ये प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया आप अपनी चेतना की भी तो सोचो। अभी सारी की सारी चीज यूं ही है, बस गैसियस फॉर्म में ही तो है। कोई हाथ रखने वाली ज्ञान कहाँ आया अभी। अभी आपको इंडिपेंडेंटली कह दिया जाए तो माँ का कौन सा कार्य है, क्या है, अभी व्यक्ति को समझ कहाँ है। सिंसियर व्यक्ति ये है कि वो खाली ये देखता भी माँ क्या चाहती है, तो वो उसको ज्ञान मिल जाता है। ऐसे भी बहुत दुर्लभ ही मिलते हैं। पर जिसके अंदर माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज का अधिकार ही नहीं है, जो आदमी ये कहते यार मैं और कोई चीज कर ही नहीं सकता, मेरे बीइंग में और कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर, ये तो कल्पना ही की नहीं आती कि इसके मायने क्या होते हैं। ये तो बहुत चीज अलग है। ये तो बात ही अलग है। ये अपन कल और देखेंगे इसको। ये तो सारी ही हमारी तार तार करके, ये अच्छे बुरे की बात नहीं है, मैकेनिज्म समझा रहे हैं। इसमें कोई अच्छा बुरा का सिस्टम नहीं। ये तो इस गाड़ी का ये पार्ट है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। अगर इसमें आवाज आ रही है तो तुरंत व्यक्ति, ये थोड़ी कि उसको कोई नाराज हो गया या उसको द्वेष कर लिया, बताओ ये पेच यहाँ, ये बेरिंग है, ये खराब हो गया, वो थोड़ी है। वो तो एक टेक्नीशियन उसको किस दृष्टिकोण से देखता है, वैसे ही आप भी उसको उस दृष्टिकोण से, अरे ये हाँ ये है, ये अहम है तो ये काम होगा, तो ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी। पर इसके अंदर पहले तो कि ये प्रक्रिया सही, आपको शब्द है वो पहुंच रहा है, और आपकी बात उसको बिल्कुल उसमें विचारों में और में उसको आप कैसे निरंतर पूरे दिन रख सकते हो। ये आप देखो, टेक्नोलॉजी सबके पास है। भी मोबाइल का उपयोग कर सकते हो आप, समय का, अपनी घड़ी का उपयोग कैसे करोगे इस क्लास को, कि आपके चेतना में ये एकदम जीवंत या वाइब्रेंट रह जाए रोज की रोज। और उससे पीछे भी फिर बाद में कि वेद के संबंध में आई तो वो क्या थी, ये क्या थी, आप रोज ये कर सकते हैं। आपने वो क्लास ली, उसको फटाफट खाना खाया, आधा घंटे लगाया, पकाते टाइम कर सकते हो, व्यापार के समय कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, उसमें कर सकते हो, या कैसे कर सकते हो उसके बारे में विचार करो कि कैसे कर सकते हो वो भी। इसमें कोई बात है दीपक जी?
नहीं, कोई बात नहीं। आपको ये बातें तो ये उदाहरण वगैरह समझ में आ रहे हैं ना ये सारी? जी, जी। अनिल जी? हाँ, नहीं ठीक बात है। ये सारी प्रक्रिया तो एक तरह से आपके परसेप्शन में चेंज आएगा थोड़ा-सा चीज़ों सारे नहीं बाकी आ तो जाएगा, हाँ, सारे बाकी नहीं आ तो जाएगा। अब जो एक्चुअली जो जब कोई चीज़ों से आप गुज़रोगे तो इनको याद रखने की कोई इश्यू नहीं है। मतलब या वो तो एक आपका एक ऑलरेडी जो है इनबिल्ट सिस्टम में जो है वो उसमें बदलाव आएगा। आ जाए तो बाकी हाँ, हाँ, बिल्कुल। अदरवाइज़ तो इनका यूँ ही है भाई ये प्रक्रिया समझा रहे हैं कि ये ऐसे-ऐसे काम करती है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें कोई याद थोड़ी रहेंगी आपको। मतलब यही मैं कहता प्रैक्टिकली हूँ तो कि याद करके हाँ। कैसे कर सकते हो इस जीवन को? हाँ, ये चीज़ ऐसे तो फिर तो जी नहीं सकते हम एक-एक चीज़ को ऐसे प्रैक्टिकली जब होता है तब तो वो अपने ऑटोमेटिक सारी सिस्टम हो रही है। अब आप हाँ, का बिल्कुल। परसेप्शन ही चेंज होगा मतलब बिल्कुल, इन बिल्कुल। चीज़ों को एकदम हाँ, सही बात है ये। हाँ, इसीलिए मतलब जब इन तक वो बैरियर है जो माँ को देने से रोक रहा है, जब तक उसको क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक कुछ नहीं कर सकते। फंडामेंटली अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितनी ही सेल्फ हाँ। परफेक्शन की बात करो, वो बैरियर आपको चाहे नींद में, स्वप्न में, हर चीज़ में रोक लेगा। हुँ, हुँ। जो मैं बार-बार बिल्कुल। कहता हूँ, ये बैरियर जो माँ को अगर ये आपने एक जगह विल पावर करके माँ मैं तेरा हूँ, फिर आपका हो जाएगा काम। वो कैसे लेके चलेगी वो जानती है। पर जो कहने से ठीक। ही अभी कतरा रहा है, अपने वो बैरियर को नहीं पार कर पा रहा, तो मतलब उसने तो साइकोलॉजिकली अपने आप को रोक ही रखा है। हाँ, वो फिर तो तो कवर अप कुछ हो रहा कवरिंग हो रही है वहाँ तो हाँ, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक ये बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो अब करने का क्या काम है? अपने सामने है। बिल्कुल। उसके बिना फंडामेंटली कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ विराम देते हैं और कल पूरा आप लोग इसमें एक-एक लाइन अगर चाहो तो आप जो भी चाहे अपने तरीके से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोबारा रिपीट कर ही नहीं सकता। आप बोलोगे आपके बीइंग की ही सर्टेन उसके अंदर गुत्थी आएगी। तो बहुत अच्छा रहे अपन एक के ही उदाहरण लाइनें, क्योंकि वो एक नहीं होगा ना, एक थोड़ी हुआ, कितना बड़ा ग्राउंड कवर होएगा। ठीक मैं है। तो कितनी बार ये चाहता हूँ अपने सेंटेंस पकड़ के और एक-एक शब्द पकड़ रहे हैं अपन तो। हुँ, हुँ। अब ये कोई सामान्य स्तर के ऊपर थोड़ी है, कोई ऐसे कैसे हो सकता है? और जिस कॉन्फिडेंस से वो कैसे आएगी, मतलब नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। अगर बुद्धि पे आप ज़्यादा से ज़्यादा भी करो तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वे कोई कह रहे ऐसे-वैसे नहीं, एक बात बताना यार कैसे हो सकता है? इससे आया क्या हमारे? तो यहाँ विराम दें, ठीक। कल मिलते हैं। यस। जय श्री माँ, जय श्री माँ। जय श्री माँ। यस।